हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोकरकर आप सभी का दोषी ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, लेट्स स्टडी बैक टू बैक टेस्ट इन वेरी वेरी सिंपल मैनर। इसको सम्पनर्स टेस्ट भी हम बोलते हैं, रीजनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। अभी देखो ये कैसे काम करता है। देखो सबसे पहले बैक टू बैक टेस्ट, सम्पनर्स टेस्ट इज अ मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी, टेम्परेचर राइज एंड लॉसेस। जो हमारे दो टाइप के लॉसेस है, आयरन एंड कॉपर, इनको फाइंड आउट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। देखो अभी ये रिलेटेड पैरामीटर्स ही है। अगर लॉसेस फाइंड आउट करेंगे तो इफिशियंसी आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली हम चेक कर रहे हैं लॉसेस के लिए, वी आर अप्लाइंग सम वोल्टेज, और टेम्परेचर राइज को भी हम चेक कर रहे हैं। दैट मींस दिस थ्री पैरामीटर्स कैन बी फाइंड आउट इन सीक्वेंस बाय यूजिंग दिस टेस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर्स। मेन चीज क्या है वो याद रखो, कीवर्ड्स याद रखो। क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछेंगे, एक्सप्लेन बैक टू बैक टेस्ट, 2 मार्क्स का थ्योरी, 2 मार्क्स का डायग्राम। सिंपल सा चीज है। एमएसबीटी क्या एक्सपेक्ट करता है वैसे आपको यहाँ पे समझना है। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 मार्क्स का थ्योरी मैंने कहा, तो 2 मार्क्स के थ्योरी में कीवर्ड्स क्या क्या मैंने यूज किए, किसके लिए करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको क्या क्या बोलते हैं वो तो आपको पता चल चुका है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, चलो ये तीनों को फाइंड आउट करना। उसके बाद अभी ये जब हम यूज कर रहे हैं तो कनेक्शन कैसा कर रहे हैं, दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ द सेम रेटिंग we are using simultaneously under full load conditions. Okay, so this is a keyword, right? It is a regenerative test. चलो और एक चीज मिल गई, meaning it saves energy by we can say simulating full load without needing a large physical load. So दोनों simultaneously इसको क्या कर रहे हैं, लोड को ऑपरेट कर रहे हैं पैरेलली। वहां पे पैरेलल जैसे ऑपरेशन है उसी का नेक्स्ट वर्जन है। तो वहां पे आप पैरेलल ऑपरेशन भी कर पा रहे हो, एंड दैट इज द ब्यूटी, सेव्स एनर्जी बाय डूइंग दिस, राइट। चलो प्रिंसिपल इसका देखेंगे। प्रिंसिपल में क्या लिखना है आपको, देखो टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड, प्रिंसिपल्स सॉरी प्राइमरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो दो कनेक्शंस होंगे, एक प्राइमरी का और दूसरा सेकेंडरी का। चलो प्राइमरी में क्या है, प्राइमरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका मतलब जो प्राइमरीज है ना दोनों ट्रांसफॉर्मर की, उनके अक्रॉस सेम रेटेड वोल्टेज जाने वाला है। दैट मींस रेटेड वोल्टेज टू मेजर द कोर लॉस। तो ये जो प्राइमरीज है ना, इसको थोड़ा देख लेते चलो क्या है प्राइमरीज का कनेक्शन। ये आपका कनेक्शन है बैक टू बैक टेस्ट का, सम्पनर्स टेस्ट का, जिसमें आप देख पा रहे हो यहाँ से रेटेड वोल्टेज मैंने दिया है। तो ये पैरेलल लाइन, ऐसा दो लाइन घूम रहा है, एक लाइन और एक न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल आपका होता है, बराबर है। चलो अभी इसमें क्या क्या है, देखो ये वोल्ट मीटर दिख रहा है, एमीटर, राइट, ये करंट मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए, V1 A1, राइट। उसके बाद देयर इज अ वॉट मीटर 1 इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस टू लाइन्स। देखो ये वॉट मीटर 1 क्या मेजर करने वाला है वो भी देखेंगे। देखो यहाँ पे जो सप्लाई है ना वो कैसे लिया गया है, देखो प्राइमरीज कैसे कनेक्टेड है। देखो ये इसका ये जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मर 1 है, ये ट्रांसफॉर्मर 2 है, और दोनों का प्राइमरीज जो है ना दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। देखो ये सप्लाई यहाँ से लिया है इसका प्राइमरी का, और इसके प्राइमरी का भी यहाँ से कनेक्शन है। देखो सेकेंडरी का कनेक्शन यहाँ से है, यहाँ से है। तो दैट मीन्स व्हाट, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यही चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि ट्रांसफॉर्मर 1 ट्रांसफॉर्मर 2 के प्राइमरीज कहाँ पे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अभी हमने जैसे कनेक्शन का बताया वैसे ये भी बताया कि वॉट मीटर 1 कनेक्टेड है प्राइमरीज में, प्राइमरीज है ना, ये प्राइमरीज में वॉट मीटर 1 कनेक्टेड है। क्यों, आयरन लॉस को मेजर करने के लिए। ये कीवर्ड याद रखो यहाँ पे, कोर लॉसेस, या फिर उसी कोर लॉस को हम बोलते हैं कांस्टेंट लॉसेस, और तीसरा नाम है आयरन लॉस। क्योंकि अभी वो कहानी थोड़ा आपको यहाँ पे हर टाइम में रिवाइज करवाता हूँ। आयरन लॉसेस बोलते हैं आयरन, क्योंकि पहले जमाने में आयरन यूज किया करते थे एज अ मैग्नेटिक मटेरियल। अभी भले ही सिलिकॉन स्टील वगैरह बहुत सारे नए मटेरियल्स आ गए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, बट स्टिल इट इज नोन एज आयरन लॉस, राइट। तो यहाँ पे कोर लॉसेस को बोलते हैं। देन सेकेंडरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑपोजिशन। सेकेंडरीज का कनेक्शन आप देखोगे ना, ये जो सेकेंडरी का, ये जो सेकेंडरी है ना, इसका जो देखो फर्स्ट टर्मिनल ना, ये फर्स्ट टर्मिनल, दिस इज कनेक्टेड टू द सप्लाई, राइट। देखो कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा, देखो ये देखो ये फर्स्ट टर्मिनल, यहाँ पे सपोज ए देखो ए कनेक्शन, यहाँ पे ए का कनेक्शन बाद में देखेंगे। अभी बोले बी, देखो बी कैसे कनेक्टेड है, उसके सेकेंडरी जो सेकेंड ट्रांसफॉर्मर है उसके सी को, यानी जो सेकेंड, इसका जो सेकेंड टर्मिनल है, इसके ट्रांसफॉर्मर 1 के सेकेंडरी का सेकेंड टर्मिनल सेकेंड ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी के प्राइमरी को कनेक्टेड है, फर्स्ट टर्मिनल को कनेक्टेड है। प्राइमरी इन द सेंस फर्स्ट टर्मिनल, तो ये BC ऐसा कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ सीरीज ऑपोजिशन। तो यहाँ पे ये देखो ये D जो है ना, D कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे C और D, A और D आके मिल रहा है। देखो A और D कैसे मिल रहा है, यहाँ पे देयर इज अ स्विच ओवर हियर। तो जब स्विच ऑन करेंगे तो ही यहाँ पे हमें
जो एक्टिविटी है बैक टू बैक टेस्ट की वो देखने मिलेगी। दैट मींस W1 W2 विल स्टार्ट मेजरिंग द करंट। देखो अभी ये जो है ना, यहाँ पे एमीटर के बाद यहाँ पे वोल्ट मीटर V2, फिर A2 भी है देखो यहाँ पे फॉर सेकेंडरीज, सेकेंडरी के लिए W2 है। और ये जो कनेक्टेड है देखो किसको कनेक्टेड है, ये टीआर ट्रांसफॉर्मर है आपका, राइट। सो फ्रॉम दिस हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरीज को एक इंड्यूस वोल्टेज ऑब्टेन कर रहे हैं और जो वहां पे करंट प्रोड्यूस करेगा एंड दैट विल मेजर द कॉपर लॉसेस। तो इसलिए आप देखोगे सीरीज ऑपोजिशन में है, ऑपोजिट पोलैरिटी है टू मेजर द कॉपर लॉसेस। देखो फंडा इधर ही है, याद रखो ये जो है ना ये प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से स्टार्ट करना है आपको। बैक टू बैक टेस्ट का एक्सप्लेनेशन प्रिंसिपल से स्टार्ट करोगे। चलो यानी ये देखो प्रिंसिपल, कभी कभी क्या है ना प्रिंसिपल एंड डायग्राम पूछता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस टेस्ट बैक टू बैक टेस्ट विद द डायग्राम, राइट। सो बहुत सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये डायग्राम है उसका 2 मार्क्स का। देन प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है, बहुत सिंपल है भैया, स्मॉल वोल्टेज इज इंजेक्टेड इनटू सेकेंडरी सर्किट टू सर्कुलेट द फुल लोड करंट। देखो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल अगर समझ में आ गया ना, प्रोसीजर में क्या है भाई, देखो प्रिंसिपल में यही बताया कि भाई मुझे क्या मेजर करना है, बराबर है, कैसे मेजर करना है। प्रोसीजर क्या होने वाला है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को जब तक सप्लाई नहीं देते हो तब तक सेकेंडरी में होने वाला है क्या, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली उन्होंने क्या लिखा, प्राइमरी को सप्लाई दे दिया है, स्मॉल वोल्टेज इज इंजेक्टेड इनटू द सेकेंडरी सर्किट बाय गिविंग सप्लाई टू द प्राइमरी एंड दैट इज टू सर्कुलेट द फुल लोड करंट। अ वोल्टमीटर अक्रॉस द ओपन जंक्शन इन द सेकेंडरी लूप में जो है कंफर्म्स जीरो वोल्टेज इंश्योरिंग द करेक्ट फेजिंग। यानी इनिशियली हम ये प्रोसीजर करते हैं बिफोर अप्लाइंग सम काइंड ऑफ वी कैन से प्रोसीजर। तो यहाँ पे ये 2 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर में, प्रोसीजर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको प्रिंसिपल और डायग्राम पूछा जाता है। मेजरमेंट्स क्या कर रहे हैं ऑलरेडी देख चुके हैं, बट इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो ये जो प्राइमरी का वॉटमीटर 1 है मेजर्स कोर और आयरन लॉसेस, और प्राइमरी सेकेंडरी का जो वॉटमीटर 2 है इट मेजर्स फुल लोड कॉपर लॉसेस W कॉपर, राइट। टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस, सबसे पहला एनर्जी एफिशिएंसी, ओनली लॉसेस आर सप्लाइड नॉट द फुल आउटपुट पावर, राइट। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर कनेक्शन को जो कनेक्शन हमने किया है वहां पे उसको सिर्फ लॉसेस ही सप्लाई होता है, यानी जो मेजर होगा वो लॉसेस ही होगा, वहां पे कोई भी आउटपुट पावर मेजर नहीं होगा, जो यूजफुल पावर है वो मेजर नहीं होगा। सो देयरफॉर दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक दैट वी आर यूजिंग। तो इसलिए स्पेसिफिकली लॉसेस ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर राइज, यस द ट्रांसफार्मर्स कैन बी टेस्टेड एट फुल लोड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड टू चेक द टेम्परेचर राइज। तो ये इसमें पॉसिबल है, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम टेम्परेचर राइज को टेस्ट कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, आइडियल फॉर लार्ज कैपेसिटी ट्रांसफार्मर्स मेनली वेयर फिजिकल फुल लोड इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर का टेस्ट करना है ना, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट है जहां पे फिजिकली उसको वहां पे आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है। इट इज फिजिकल फुल लोड इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि लोड अगर कनेक्ट कर दोगे ना तो लोड कितना बड़ा कनेक्ट करोगे, कहां से लाओगे इतना बड़ा लोड, अगर मुझे कोई लोड भी कनेक्ट करना है तो कितना बड़ा लोड कनेक्ट करोगे, तो इट विल टेक टू मच ऑफ स्पेस और टू मच ऑफ कॉस्ट एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये टेस्ट बेस्ट है जिसमें कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया हमने, इसलिए इस टेस्ट का एडवांटेज यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इट इज ऑल्सो cost effective, right? So this is all about the back-to-back test or the Sumpner's test, or it is also called as a regenerative test. So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you so much.